मांगों के साथ किसान मजदूर संघ ने दिया धरना। मांगे पूरी नहीं होने पर भारत बंद करने का दिया चेतावनी। के नगर प्रखंड मुख्यालय के समीप बिहार किसान मजदूर संघ के बैनर तले किसानों एवं मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर 12 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना के पश्चात किसानों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के नगर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता किसान मजदूर संघ के संगठन मंत्री दिनेश शर्मा ने की। धरना प्रदर्शन में जिला किसान मजदूर संघ के महासचिव महेश्वरी मेहता एवं जिला उपाध्यक्ष शत्रुघ्न यादव तथा बिहार किसान मजदूर संघ के संस्थापक अनिरुद्ध मेहता, झुन्नी स्तंभरार पंचायत के उप सरपंच मोहम्मद शकत आदि वक्ताओं द्वारा केंद्र व राज्य सरकार से 12 सूत्री मांगों की मांग की गई। कहा गया कि अगर मांग पूरी नहीं होगी तो 16 फरवरी 2024 को किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान पर बिहार किसान मजदूर संघ की ओर से बिहार बंद का समर्थन कर देने की चेतावनी दी गई। वक्ताओं ने सरकार से किसानों का कर्ज माफ करने की मांग, सांसदों विधायकों का वेतन समाप्त करने की मांग, हरियाणा और पंजाब के तर्ज पर बिहार में भी 3000 वृद्धा पेंशन की मांग, सभी निबंधित कार्मिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की मांग, राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की मांग, सरकारी घोषणा के अनुरूप भूमिहीनों को चिन्हित कर 10 डिसमिल जमीन देकर बसाने की मांग, जनसंख्या के आधार पर पंचायत का विभाजन करने की मांग, मनरेगा योजना को कृषि से जोड़ने की मांग समेत कुल 12 सूत्री मांग की। धरना प्रदर्शन में बिहार किसान मजदूर संघ कस्बा के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप यादव, बनमनखी के प्रखंड अध्यक्ष जयकांत दास आदि दर्जनों लोग शामिल थे। हम ये कहना चाहते हैं, अगर हमारे गांव से एक घर से एक के साथ नगर से सीरा तक जाकर के जाम हो जाएगा, वो काम कौन कर रहा है? तो पंजाब का किसान काम कर रहा है, यहाँ का किसान तो खाली खातरी बनाने का काम करता है और मोबाइल सबका है, सब अपने पॉकेट में रखता है। देखें उस किसान को और उस किसान का परिवार को, एक टेलर में 2 टेलर लुट किया हुआ है, किसी में पानी तो किसी में डीजल, किसी में खाना तो किसी में खाना, और 11 महीने तक बैठने का काम किया, लेकिन 2 घंटा के रहता एक बार किसान आने के लिए नहीं जाता है। तो मेरा क्या किसान का बिहार में क्या हालत होगा? सब अपने हक के लिए लड़ाई करते हैं और किसान से हम यही कहते हैं, अपने हक के लिए जागिए। कब जागिएगा? ये ढुलमुल सरकार के पीछे में कितना दिन पड़ा हुआ रहिएगा? ये सरकार आपको रोड पर ला करके छोड़ दिया है। लोग यूरिया जो डीएपी 50 किलो की बोरा में आती थी, दाम वही रखता था। आज वह यूरिया 45 किलो का दाम में आया, लेकिन वो यूरिया आज दाम वही लग रहा था। आज वो यूरिया आज 40 किलो में आया, लेकिन फिर भी दाम वही 300 रुपया है। लेकिन किसान कब जागेगा? किसान वैसी समय जागेगा। अभी तो मक्का में पानी पटा रहा है, अभी तो यूरिया का चल रहा है, लेकिन किसान अन्नदाता बहुत बड़ा चीज है। अन्नदाता अगर चाहे तो सरकार को खोजने का बल बना दे, लेकिन ये बिहार का किसान ये जागने के लिए तैयार है। वो जज्बा पंजाब के किसान के दिल में है। हम धन्यवाद करते हैं पंजाब का किसान की जो आज बताया हुआ है। अगर धरना में बैठ गया तो जब तक किसान सरकार को घोषणा करने लाएगा तब तक किसान नहीं उठेगा। वह किसान होना चाहिए, लेकिन ये बिहार के अंदर में जागरूकता नहीं किसान के विषय में। अमृत जितना से रखा है किसान का, सारे दिन वो खिलाते रहे कि सारा किसान एक जगह हो जाए। अगर हम लोग एक किसान एक जगह हो जाए तो अच्छा नेता जो है चुनाव लड़ रहा था उसको घुटने अंदर नीचे बना कर करते हैं। तो ये हम लोग जागने का काम नहीं करते हैं। जब जागने का काम नहीं करते तो आपका संपत्ति तुम लुटने लेते हैं और आपको भाव में जाकर के मारे देते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि हम उसको उठाते हैं, लेकिन मेरे दाम क्यों में सही से लग रहा है? आज आपको चाहिए कुरकुरे खरीदने के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि 5 रुपया कीमत है उसका, लेकिन किसान जो इतना कष्ट से लड़ता है, उठाता है किसान, उसका
हमारे बिहार किसान मजदूर के तरफ से यह धारणा प्रदर्शन 1 दिवसीय हो रहा है। हमारा 12 सूत्रीय मांग है और 12 सूत्री मांग हमारा नहीं पूरा होगा तो हम लोग इसके बाद दिल्ली जाने वाले हैं। हमारे साथी लोग देश से माने राज्य से आ रहा है, हर जिला से जा रहा है, दिल्ली में आंदोलन हो रहा है और हमारे लोग पूर्णिया से भी जाएंगे और पूर्णिया से बिहार से जा कर के हम लोग दिल्ली में भी आंदोलन करेंगे। किसानों की क्या क्या मुख्य मांगे हैं? हमारा 12 मुख्य मांग है। सबसे पहला मांग है कि हमारे जो किसान हैं वो सबसे बड़ी मांग है ये कि किसानों का कर्जा माफ़ किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, वृद्धा पेंशन जो हरियाणा में और पंजाब में और दिल्ली में देखिए तो वहाँ 2500-3000 रुपया प्रति माह एक वृद्धा को मिलता है, लेकिन ये बिहार में हमारा जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, यहाँ जातिवाद फैलाती है और यहाँ हिंदू मुसलमान फैलाती है, मंदिर मस्जिद करती है, विकास नहीं करती है। विकास के नाम पर वो बांटने का काम करती है बिहारियों को। हमारे लोग, किसान के लोग जा करके गांव में भी समझाने का प्रयास करता है, लेकिन सरकार का लोग, हमें मालूम पड़ा है कि सरकार का लोग और पार्टी का लोग जा करके उनको गुलाम बनाते हैं और वो गुलामी के जंजीर में बांधते हैं। गुलामी के जंजीर में बांध करके उनको धारणा में आने के लिए नहीं देते हैं, उनको प्रदर्शन में आने के लिए नहीं देते हैं, उनको अधिकार मांगने के लिए नहीं देते हैं। तो इसलिए हम लोग दिल्ली भी जाएंगे। तो हमारा गौतम बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जो तस्वीर है वो स्कूल के गेट पर लगना चाहिए और उन लोगों की जीवनी हर विद्यालय में लिखना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को प्रेरणा मिल सके। हमारा बिहार का बच्चा, हमारा पूर्णिया का बच्चा, हमारा केनगर का बच्चा पढ़ करके वो इंजीनियर, IPS, डॉक्टर बने और हमारा देश के लिए वो काम करे। उसके बाद हमारा मांग है सभी निबंधित श्रमिकों को सरकारी योजना से जोड़ा जाए। हमारा जो श्रमिक है सरकार योजना उनके लिए लागू कर देती है, लेकिन उनको योजना से जो है कि अवगत और योजना उनको मिलता नहीं है। नाम का कागजी घोड़ा दौड़ाती है। ये कागजी घोड़ा हम लोग अब दौड़ने के लिए नहीं देंगे। हम लोग अभी तो चेतावनी देने के लिए आए हैं, इसके बाद हमारा लड़ाई है। इसी के नगर में हम लोग धरना देंगे, रोड भी जाम करेंगे और रेल भी जाम करेंगे। सांसद विधायकों, उसके बाद सांसदों विधायकों का वह जो है, एक बार अगर कोई सांसद बनता है, कोई विधायक बनता है तो उनको पेंशन लागू होती है लाखों रुपया, और 2 बार अगर वो बनता है तो 2 पेंशन मिलती है, 3 बार अगर वो जीतता है तो 3 पेंशन होता है, 4 बार जीतता है तो 4 पेंशन, यानी 10 बार जीता तो 10 पेंशन हो गया। वो पेंशन उसको नहीं मिलना चाहिए। जब वो समाज सेवी है वह समाज का सेवक बने, वह वेतन भोगी नहीं, पेंशनधारी नहीं, वह जो है बिजनेसमैन नहीं बने। वो बिजनेसमैन आज हमारे बिहार में सांसद विधायक बन रहा है, वह अपना बिजनेस करता है, हमारे जनता को नहीं देखती है। उसके बाद हमारा जनसंख्या के आधार पर हमारे हर पंचायत में पंचायत का विभाजन हो। जो सरकार का नियम कहता है कि इतना जनसंख्या पर पंचायत की बंटवारा हो जाना चाहिए, वार्ड का बंटवारा हो जाना चाहिए, और उस वार्ड का बंटवारा हो करके और वहाँ कम जनसंख्या रहेगा तो हमारे पंचायत का और हमारे वार्ड का विकास होगा। और ये इतनी जनसंख्या रहते हुए हमारा जो है कि विकास नहीं हो पा रहा है। 18 वार्ड है हमारे के नगर में और एक वार्ड में 1,000 से अधिक वोटर हैं, जबकि सरकार का नियम कहता है कि 300 से अधिक वोटर की जनसंख्या जहां हो वहां दूसरा वार्ड हो सकता है। इसके बाद हमारा के नगर प्रखंड के झवारी घाट पर पुल की मांग चल रही है। सज्जनों, मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग गवाह हैं।
दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात और आप तमाम सोशल मीडिया गवाह हैं। ये आज़ादी के समय से जवारी घाट में पुल बनाने की मांग चल रही है, लेकिन यह अंधी सरकार, बहरी सरकार, यह हम लोगों का वोट खरीदने वाली सरकार, हमारे भोले भाले पब्लिक का वोट खरीदने वाली सरकार यह काम नहीं करती है। वो आज तक पुल नहीं बनाया, वोट लेने का काम करती है, पॉलिसी दे देकर, और वो वादा करके चले जाती है, लेकिन वो पुल नहीं बना सकी। यहाँ तक कि 2 बार उदय सिंह बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ सांसद रहा, वह पुल नहीं बनाया, वादा करके गया, वादे के झूठे हैं। उसके बाद संतोष कुशवाहा, उनको भी मैंने कई बार दिया आवेदन, वो भी कहा 2 साल में हम पुल निर्माण कर देंगे। मैंने कहा आपको 4 साल दिया, लेकिन 2 टर्म उसका समाप्त होने वाला है, आज तक इस पर एक दिन कहीं बोला भी नहीं। तो ऐसे सांसदों को थूक देना चाहिए। उसके बाद इतना ही नहीं, बिहार सरकार, नीतीश कुमार को भी मैंने अपने हाथ से आवेदन दिया है, 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार। सुखसेना में आया था, वहाँ हमने आवेदन दिया। जलालगढ़ में, बेगमपुर में आया था, वहाँ भी मैंने आवेदन दिया। उसके बाद पटना में जाकर के मैंने आवेदन दिया, लेकिन आज तक नहीं हुआ। उसके बाद लेसी सिंह को डेरा पर कितना बार हमने दिया, आफाक आलम के डेरा पर कितना बार दिया, और ये पब्लिक ने रोड जाम किया कितना बार आंदोलन हुआ, जो आप लोग मीडिया के लोग गवाह हैं। तो यह जो है कि ये काम नहीं हो रहा। आगे जो है राजस्व विभाग, हमारा राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। यहाँ भ्रष्टाचार इतनी है जो सीओ के चंबर में, स्याही के चंबर में बैठ करके आम लोग जा करके काम करते हैं, लेकिन वो लोगों को पता नहीं है कि उसके यहाँ कौन काम करता है। सरेआम अखबार में आ रहा है, दाखिल खारिज ऑनलाइन के नाम पर सरेआम यहाँ लूट हो रहा है के नगर प्रखंड में। ये लूट बंद होनी चाहिए। उसके बाद दाखिल खारिज, परिवार नेट पर जमाबंदी चढ़ाना इत्यादि जमीन संबंधित त्रुटियों को अंचल में शिविर लगा करके उनको जो है कि निदान करना चाहिए। वह शिविर लगा करके निदान नहीं कर रहा है, वह जो है कि कान में फुसफुस करके काम हो रहा है। कान में फुसफुसी नहीं होनी चाहिए, कान में फुसफुसी बंद किया जाना चाहिए। उसके बाद हमारा जो है बिहार सरकार शहरात, खास महल इत्यादि की जमीन को चिन्हित कर बड़े पैमाने पर घेराबंदी किया जाए और मनरेगा योजना को कृषि से जोड़ा जाए। मनरेगा योजना में सरेआम लूट हो रहा है, एक भी मजदूर को काम नहीं मिलता है। मजदूर गांव में जाते हैं तो भूख से तरसता है, भूख से मरता है, लेकिन उसके घर में जॉब कार्ड है। उनका जो है सरकार का लोग सरेआम इसमें धांधली कर रहा है, जाकर के पैसा उठा लेता है मनरेगा के नाम पर, लेकिन काम कहीं भी नहीं है जमीनी। ये कागजी घोड़ा दौड़ रही है, ये कागजी घोड़ा को बंद किया जाए। एमएसपी को लेकर कहीं चर्चा नहीं है। एमएसपी का चर्चा नहीं है, ये बात सही है, लेकिन किसान आंदोलन जब बैनर तले आता, बिहार किसान मजदूर संघ के तले आप मांग कर चल रही है, भारत पर पूरा देश देख रहा है कि 3 दिन से क्या चल रहा है। आज उसके समर्थन में आप सहयोग कर रहे हैं और मांग जवारी घाट पुल का कर रहे हैं। तो हमारा ये 12 सूत्री जो मांग है, ये 12 सूत्री मांग तो है ही। एमएसपी मांग हमारा राष्ट्रीय मांग है, पूरा है। जो हम लोग यहाँ से संगठन बना करके हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं। हम किसान के लिए दिल्ली में जा करके वहाँ एमएसपी के साथ जागरूक कैसे करेंगे कि क्यों हम किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसान का आंदोलन जरूरत है। बिहार का किसान जो है, खास करके पूर्णिया का किसान, यह जो है कि जागरूक नहीं है। इसको धीरे धीरे हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। वो जो है कि एमएसपी समझता नहीं है, गांव देहात में समझता नहीं है, तो उनको समझाने का हम लोग काम करते हैं। और एक ही बार जो लोग
जो लोग 5 किलो वजन नहीं उठा सकते हैं उसको अगर हम 1 कुंटल दे देंगे तो वो नहीं उठा पाएगा। जी, मैं बिहार किसान मजदूर संघ संगठक हूँ, इस जिला का और संगठन मंत्री का मैं काम कर रहा हूँ किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। मैं ये हमारी राष्ट्र लेवल की मांग जो है मैं वो बता रहा हूँ। अभी हम लोग तैयारी में हैं। कल हम लोग भारत बंद का ऐलान किया है कि हमारे बिहार में भारत बंद का जो ऐलान है, तो हम लोग बिहार के किसान, हम लोग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक का किसान दिल्ली को चारों ओर से घेर ली गई है और 100 किसान हमारा घायल है और 25 पुलिस वाले घायल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हैं और गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के कमान को लिए हुआ है और हमारे किसान सारे चीज़ से सख्ती के साथ निपटने के लिए तैयार हैं। बुलडोज़र भी रखे हुए हैं और 6-6 महीने के राशन लेके आए हैं। उनकी पत्नी कहती है तुम लाश बन के आना तब मैं दफनाऊंगा खुशी से, अन्यथा दिल्ली से वापस नहीं आना। मैं बिहार वासियों के किसान से कह रहा हूं कि मरो और करो का नारा लेके चलेंगे और हम लोग सर में कफन बांध के लिए दिल्ली में अपने किसानों के साथियों के साथ पैर में पैर मिलाकर चलना चाह रहा हूं। मेरी यही ललकार है। अब किसानों की मांग जो मैं दोहराता हूं, MSP पर कानून बनाया जाए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराई जाए। अब रही कृषि क्षेत्र में विश्व बैंक कारपोरेट घराने से मुक्त किया जाए। ये राष्ट्र मेरी आई है, रात दिन मेरी बातचीत होती है। इसके बाद जमीन की कुर्की जब्ती वारंट रद्द किया जाए। इसके बाद भूमिहीन किसान एवं मजदूरों को जमीन एवं रैन बसेरा के तहत बसाया जाए। इसके बाद कृषि के लिए कर्ज बिना ब्याज प्रबंध किया जाए। ये मेरा राष्ट्र का घोषणा पत्र है। किसान मजदूर का पूरा कर्ज माफ़ किया जाए। इसके बाद ओलावृष्टि, बाढ़ से प्रभावित किसानों को अविलंब मुआवजा दिया जाए। इसके बाद भारत के बसने वाले हमारे किसान जबरन जमीनें अधिग्रहण बंद किया जाए। इसके बाद किसान मजदूर को बुढ़ापा पेंशन 10,000 रुपया किया जाए। अन्नदाता हम लोग, अब मालिक है गुरु गोरखनाथ। ये सरकार की ये नीति, हम लोग मेहनत करते हैं और हम लोग खेत में मजदूर के तरह पीटते हैं और उपजा करके हमारे माल खजाना भर लेते हैं। कौन? गुलाब बाग के बनिया सबको देखिए। दूसरी ओर आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि 2022 जब यूपी चुनाव था जी, तब आप लोग कुछ किए थे जी। 2024 चुनाव, लोकसभा चुनाव होने जा रहा है जी। राजनीतिक स्तर से आप लोग प्रभावित होकर आप मांग को लेकर कुछ करते हैं? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने किसी राजनीतिक आदमी को अपने दल में समाहित नहीं करने जा रहे हैं। ये मेरा ऐलान है कि हमारे किसान मजदूर, मेरे गांव में जात पात से मेरी कोई लेना देना नहीं है। हमारी ये किसान की एक सबसे पहले प्रमुख मान जान लीजिए, वो लिखा हुआ देख लीजिए, जात पात और दल के दलदल इनसे ऊपर उठना है। चलो किसानों और मजदूरों समर क्षेत्र में डटना है। ये सबसे पहला मेरा लैंग्वेज है। मेरा किसान की आर पार की लड़ाई होने जा रही है इस बार। और आज कल भारत बंद रहेगा, कल रेल रोको अभियान है और आज शाम में सरकार ने न्योता दिया है किसान से बात करने का। लेकिन हमको लगता है धोखेबाज सरकार है, ये धोखा करेगी, क्योंकि अगला बार के अथी में 5 किसानों का किसान की संख्या कम है जी। कारण है कि हमारे जो किसान के हमारे जो यहाँ कर्णधार थे, अब किसानों को हर जगह जा कर के माइकिंग किए हैं। बिहार के किसान को मैं चूड़ी और साड़ी का विदाई रखने जा रहा हूँ। ये मेरी ऐलान होगी जिला में जब बैठक होगी। मैं बिहार किसान मजदूर का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ जिला का, शत्रुघ्न यादव जी। मैं किसान, मैं भारत सरकार को ललकारने जा रहा हूँ और आर और पार की लड़ाई होगी। तो मैं किसान का अभी घोषणा करूँगा, डेट निर्धारित नहीं हुई है और की जा रही है जी, कल मैं हड़ताल। आज का मुख्य मुद्दा हम लोगों का प्रदेश स्तर तक का सीमित है। आपने बताया
कि एमएसपी पर आप लोगों ने मांग क्यों नहीं रखा, तो एमएसपी पूरे देश के लिए है। आज हम राज्य स्तर के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। हमारी बिहार सरकार चाहे तो किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं, खरीद होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 कुंटल पर कहीं 5 किलो, कहीं 8 किलो, 10 किलो तक ज्यादा ले लेता है, ये खामी है। लेकिन खरीद तो हो रहा है, खरीद हो रहा है। उसी तरह से स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को लागू किया जाए, यह भी सेंट्रल स्तर का मामला है, इसीलिए इसको अभी मांग पत्र में नहीं दिया है। राज्य स्तर का क्या मांग है? राज्य स्तर का मांग है कि किसानों का कर्जा को आप माफ करो। और उसके बाद वृद्धा पेंशन, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में 3,000 2,500 रुपया महीना मिलता है, तो हम बिहार को भी आप कम से कम 3,000 रुपया महीना दो, ये मांग है। और सब जो मांग आप हमारे लोगों ने बताया। कमी देखी गई आपके धरना में? देखिए, बिहार अभी उतना जगह नहीं है, और ये पॉलिटिकल आदमी जो है हमारे किसानों को बरगलाते रहते हैं और बरगला के शोषण करते हैं, यही हाल है। और किसान यहाँ शोषित हो रहा है, कोई मतलब उनको नहीं है। कल आपके द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया हाँ। है, तो जो किसान अभी घर में बैठे हैं उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, हम तो जागरण कर रहे हैं, किसानों का जगा रहे हैं उनको, और कल हम लोग भी इस हड़ताल में शामिल होंगे और पूर्णिया में भी चक्का जाम का हम लोग प्रयत्न करेंगे। घर में उनसे अपील करेंगे कि इसमें सहयोग करे? हाँ हाँ, हम लोग जहाँ तक है हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी हम ये कर रहे हैं। अनिरुद्ध मेहता, बिहार किसान मजदूर संघ के संस्थापक हैं। आगाह करना चाहते हैं हम किसान कि यदि हमारा एमएसपी लागू नहीं हुआ तो हम लोग बिहार के जितने किसान हैं हम लोग भी दिल्ली में धरना देंगे और वहाँ के धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। सरकार अगर नहीं मानी तब, सरकार सुनती नहीं हम लोग का मांग। हमारी दुर्दशा जो है बिहार का किसान, बहुत दुर्दशा है। कोई पदाधिकारी जो है ना, ये कहते हैं कि हम किसानों की आय की दुगनी करने जा रहे हैं। हम पूछते हैं कि कैसे तुम दुगनी आय करने जा रहे हो? हम लोग को उर्वरक कहती है कि उचित मूल्य से 1 रुपया बेसी पर नहीं लेना है, हमको मिलता ही नहीं है। इस बात पर क्यों नहीं ध्यान रहा है? कहाँ पर क्या हो रहा है ये देखना चाहिए। आप जो कहते हो करते नहीं। फसल लगाते हैं उस समय यूरिया 266 हाँ, 266 में करती है, 350 में बिकती है यूरिया। तो क्या उस समय कृषि विभाग इसको जांच में नहीं लेती है? क्या जी? क्या उस समय कृषि विभाग इसको ध्यान में नहीं, कृषि विभाग उस पर कोई ध्यान नहीं है। हमको कहती है, हम लड़ाई लड़ते हैं, बोलते हैं कि आप गांधी जी बनना जानते हो, गांधी जी बनोगे? हमने कि इसकी सर मैं गांधी जी तो नहीं बनूंगा, लेकिन मैं बनने का कोशिश करता हूं। आप क्यों कहते हो हम किसानों को 1 रुपया मूल्य में अधिक नहीं देना है, हमको मिलता नहीं है? आपके कौन से प्रतिष्ठान है जहां हमारे किसान खाद लेंगे? क्या जा रहा है, सब झूठा है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। क्या परिचय जी? परिचय क्या आपका? मेरा नाम है किसान श्री जय किशोर महतो, मेरा घर मीरगंज पड़ता है।